हेलो एवरीवन। तो हम आज बॉयल का नियम पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो, आप सोच रहे होंगे कि ऊष्मागतिकी में बॉयल का नियम क्या काम आया। ये चैप्टर आपके हटा दिया सिलेबस से, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट काम में आता है। बॉयल का नियम क्यों आया, देखो। बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। देखो भाई, ये नियम लगता है समतापी प्रक्रम के लिए, मतलब आइसोथर्मल समतापी प्रोसेस प्रक्रम। मतलब T बराबर क्या है, कांस्टेंट, फिक्स है, ताप बदल रहा नहीं है। T बराबर क्या है, कांस्टेंट। बात को समझना, समतापी प्रक्रम एक कांस्टेंट रहेगा, दो चीजें बदलेगी। ये बोलता है कि जो P है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है V के। जो P है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है V के। बात को समझो, जो P है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है V के। मतलब अगर आप P को बढ़ाओगे, दाब बढ़ाओगे, तो आयतन में क्या आ जाती है, कमी। बात को समझो, दाब बढ़ाओगे तो आयतन में कमी आ गई। दाब बढ़ाओगे तो आयतन में कमी आ गई। और अगर आप आयतन बढ़ाओगे तो दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगर आप आयतन बढ़ाओगे तो दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब आपको ये तो पता होगा दाब होता क्या है। देखो, दाब होता है कोई भी अणुओं के द्वारा लगाया गया दीवारों पर बल। देखो, ये कोई छोटा सा पात्र है, बात को समझो, ये कोई छोटा सा पात्र है, इसमें गैस भरी हुई है, तो यह दाब ज्यादा लग रहा है। आयतन कम है, दाब ज्यादा लग रहा है, क्योंकि छोटा सा है, इसमें अणु आपस में बहुत तेज गति से टक्कर कर रहे हैं दीवार पर। आयतन बढ़ा दिया, अब जो पहले टक्कर थी वो नहीं रहेगी, कम हो गई, क्योंकि अणुओं को स्पेस मिल गया, जगह मिल गई। ठीक है, चलो, तो हम कह सकते हैं कि P व्युत्क्रमानुपाती होता है V के, दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के, जब ताप क्या हो, कांस्टेंट हो, समान। ठीक है, तो क्लियर है। मैं यहां से P को हटा करके, सही है, K अपॉन V कर सकता हूं, अरे भाई, P K 1 अपॉन V, तो बात एक ही है, K अपॉन V। बात को समझना, मैं यहां से V इधर ले आता हूं, PV बराबर K, मतलब क्या है, कांस्टेंट। मतलब क्या है, कांस्टेंट। मतलब PV क्या हो गया, आपका नियत हो गया। अब आपको पता है PV बराबर क्या होता है, nRT। ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है। ताप भी आपका कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, R भी कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट है, बदल रहे नहीं है। तो तीनों चीजें क्या हो गई, कांस्टेंट। अब मान लो मैं पहले P1 और बाद में V1, तो भी तीनों चीजें क्या रहेगी, nRT। तीनों के लिए कांस्टेंट रहेगी ना वैल्यू। और मान लो इनको बढ़ा दे, घटा दे, कि P2 और V2 कर दे, तो भी चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट। nRT दोनों तरफ बराबर है, मैं दोनों को बराबर कर देता हूं, P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2। मैं यहां से क्या करता हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां से P1 बराबर P2 V2 और V1 को यहां ले आता हूं। देखो ध्यान से, मैं V1 को यहां ले गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे P2 से भाग दे देता हूं सारा। मैं यहां से क्या कर देता हूं, P2 से भाग दे देता हूं। भाई दिख रहा है आपको, तो P1, इसमें P2 का भाग लगाया, P1 अपॉन P2, और यहां P2 का भाग लगाएंगे, पहले से P2 है, बाद में फिर P2 का भाग लगाया, ये V2 है और ये आपका V1 है। देखो, P2 से P2 कट गया, आपके पास बचा क्या, P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1। मुद्दे की बात ये है यहां पर कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ये रिलेशन, ये क्रॉस, ये वज्र गुणा, ये क्रॉस रिलेशन एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। देखो, बात को समझना, ध्यान से समझना। अगर V1 ज्यादा है, V1 ज्यादा का मतलब समझ रहे हो,
वॉल्यूम ज्यादा है तो P1 क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल, वॉल्यूम ज्यादा है तो P1 कम होगा। अरे दाब भाई, ये देखो, आयतन ज्यादा है तो दाब कम होगा। अगर V2 ज्यादा है, ये पहले V1 था, V2 क्या हो गया, अब कम हो गया, तो P2 क्या हो जाएगा, ज्यादा। पहले P1 था, P2 क्या हो जाएगा, ज्यादा। देखो नहीं समझ में आया, फिर से समझो, उल्टा है एक दूसरे का। अगर V1 ज्यादा होगा तो P1 कम होगा, अगर V1 ज्यादा होगा तो P1 कम होगा, अगर V1 कम होगा तो P1 ज्यादा होगा, अगर V2 ज्यादा होगा तो P2 कम होगा, अगर V2 कम होगा तो P2 ज्यादा होगा। अरे गुरुजी, क्या ज्यादा कम क्या कर रहे हो, खिचपिच कर दिया। समझो बात को, मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके समझाता हूं वापस। देखो यहां समझ लेते हैं, लिख लिया होगा आपने। आपका क्या है, P1 अपोन P2 बराबर V2 अपोन V1। एक काम करता हूं, यहां लिखता हूं 2, यहां लिखता हूं 1। अब यार एक बात बताओ, 1 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। मतलब V1 पहले 1 था आयतन, बाद में आयतन बढ़ के कितना हो गया, 2। मतलब V1 V2 से 2 गुना कम है और V2 V1 से 2 गुना ज्यादा है। V2 V1 से 2 गुना ज्यादा है, V2 V1 से 2 गुना, 2 टाइम्स, अरे 1 का 2 गुना ज्यादा है। समझ रहे, समझ रहे ना, V1 से V2 2 गुना ज्यादा है। बात को समझो और समझो और समझो और समझो। V1 कितना है, 1। V1 कितना है, 1। मतलब P1 क्या है, P1 क्या है, ज्यादा, 2। कंफ्यूज हो गए। V1 कितना है, V1 कितना है, ये देखो V1 कितना है, 1, तो P2 कितना है, ज्यादा, बहुत ज्यादा दाब है। अब V1 हो गया 2, दाब कम हो गया, तो P1 कितना हो गया, 1। देखो P2 कितना हो गया, 1। आ रही है बात समझ? बात मेरी सिर्फ इतनी सी है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब मैं यहां से एक चीज और नई ड्राइव कर देता हूं, बात को समझना, बात को समझना। ये कम ज्यादा में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अरे 2 1 से 2 गुना ज्यादा है, V2 V1 से 2 गुना ज्यादा है, V2 ज्यादा है, V1 कम है। एक सवाल लेके बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक चीज और समझो, हमने पढ़ा है W बराबर, हमने क्या पढ़ा है, W बराबर -2.303 NRT लॉग बेस ऑफ 10 V2 अपॉन V1 पढ़ा है ना। यार एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, -2.303 NRT लॉग बेस ऑफ 10। V2 तो क्या है आपका P1 और V1 क्या है आपका P2। ये भी तो लिख सकता हूं, अगर मान लो दाब बदल रहा हो सवाल में, अगर मान लो क्वेश्चन में क्या बदल रहा हो, दाब बदल रहा हो, तो भी तो प्रोसेस रिवर्सिबल है। हर जगह साम्य मिलेगा, हर जगह रिवर्सिबल प्रोसेस है भाई। दाब बदल रहा है समतापी प्रक्रम के लिए, तो भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। और प्रोसेस जब प्रोसेस उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होगी तो ये सूत्र लगेगा। अगर आयतन बदल रहा है तो ये सूत्र लगेगा, और दाब बदल रहा है तो ये सूत्र लगेगा। तो डायरेक्टली ये सूत्र लिखना क्या था, P1 अपॉन P2 रटने का तरीका था, जिसको मैंने बॉयल के नियम के अकॉर्डिंग करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। तो नेक्स्ट इसके बाद में हम एक न्यूमेरिकल से अच्छे से प्रूफ कर देंगे कि कौन ज्यादा और कौन कम। हम गुना कर रहे हैं ना, ये बात आपको नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। तो ये था आपका बॉयल्स का नियम कि दाब आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर आप दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम होगा, आयतन बढ़ाओगे तो दाब कम होगा, आयतन बढ़ाओगे तो दाब कम होगा। मान लो कोई गैस है, पहले ज्यादा दाब था, बात को समझो, कोई गैस है उसमें पहले बहुत ज्यादा दाब था, मतलब आयतन कम था, अब वो गैस प्रसारित होने लग गई, फैलने लग गई, तो दाब क्या होने लग गया, कम होने लग गया। लेकिन आयतन भी तो बढ़ रहा है, तो चाहे आयतन दे ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली
P और V में आपस में संबंध जरूर होता है। कॉन्सेप्ट यही है भाई, देखो पकड़ने की चीज यही है, कॉन्सेप्ट यही दिमाग में लेने के लिए अच्छे से कि मान लो पहले दाब, समझना, मान लो पहले गैस का दाब कम था, फैली हुई है, मतलब आयतन ज्यादा था, दाब कम आयतन ज्यादा। अब दबा लिया गैस को, अब दाब क्या हो गया, ज्यादा हो गया, आयतन क्या हो गया, कम हो गया। पहले दाब कम था, पहले दाब कम था, अब दाब बढ़ा रहा हूं, अब दाब बढ़ा रहा हूं, आयतन क्या हो गया, कम हो गया। यही रिलेशन है, यही। अब आप अपन जैसे देखो हम बात करते हैं, जैसे प्रसार कर रहे हैं, गैस को फैला रहे हैं। अब गैस को फैलाने का मतलब आप आयतन बढ़ा रहे हो, आयतन बढ़ाने का मतलब गैस का दाब कम कर रहे हो, आयतन बढ़ाने का मतलब गैस का दाब क्या कर रहे हो, आप कम कर रहे हो। गैस को दबा रहे हो, आयतन कम कर रहे हो बट दाब बढ़ा रहे हो, आयतन कम कर रहे हो बट दाब बढ़ा रहे हो। तो गैसों का जब प्रसार होता है, जब गैसें फैलती है तो आयतन तो बढ़ता है बट दाब के मान में कमी आती है। और जब गैसों को संपीड़न होता है तो आयतन घटता है लेकिन दाब के मान में वृद्धि होती है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। दोनों के ये वर्क ऐसे निकालते हैं। तो ये था आपका बॉयल्स का लॉ। थैंक यू सो मच।